बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक लेके हाजिर हैं आपके सामने। आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो हमारे पास है न्यूक्लियर रिएक्टर। लास्ट जो हमने पढ़ा था वो फिशन प्रोसेस पढ़ा था कि किस तरह फिशन प्रोसेस अकर होता है। आज हम जो पढ़ने लगे हैं वो हमारे पास है न्यूक्लियर रिएक्टर कि ये किस तरह वर्क करता है। बेसिकली जो फिशन प्रोसेस है हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक कंट्रोल्ड फिशन प्रोसेस होता है और एक अनकंट्रोल्ड फिशन प्रोसेस होता है। जो हमारे पास कंट्रोल फिशन रिएक्शन होता है उसको हम रिएक्टर्स के अंदर कंट्रोल करते हैं, और अनकंट्रोल्ड उसको तुम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आज हमने न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ने लगे। न्यूक्लियर रिएक्टर का बेसिकली काम क्या है? उसका काम ये है कि हम न्यूक्लियर फिशन जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करते हैं। किस तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, ये मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई है। उस रिएक्टर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। उसका जो मेन पार्ट सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये उसका मेन पार्ट है। उस रिएक्टर का जो बेस प्रोवाइड कर रहा है उसको हम कोर कह रहे हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर का मेन पार्ट है जो उसको न्यूक्लियर रिएक्टर को बेस प्रोवाइड करेगा, कोर है उसका कोर। उसके बाद हमारे पास राड्स होते हैं। ये दो राड्स हैं इनको, और ये दो राड्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं। ये आपको ये दो राड्स नज़र आ रहे होंगे। इन राड्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऐसे राड हैं जो कि फ्यूल राड्स हैं। हम अगर लिख लें, पहला हमारे पास है कोर है। कोर का जो काम है, जो हमारे पास बेस एलिमेंट कह लें इस न्यूक्लियर रिएक्टर का, वो कोर है। वो मैंने लिख लिया कि कोर क्या है। कोर जो इस न्यूक्लियर रिएक्टर को बेस प्रोवाइड करेगी। नंबर सेकंड पे हम देख लेते हैं। हमारे पास नंबर सेकंड पे जो हमारे पास है ये फ्यूल रॉड्स हैं जिसके अंदर हम फ्यूल रखते हैं। इन रॉड्स के अंदर फ्यूल मौजूद होता है। क्या लेते हैं? फ्यूल रॉड्स। ये दो रॉड्स और भी होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दो शो किए हैं। इनके अंदर फ्यूल होता है। जो फ्यूल होता है इसको हम फ्यूल रॉड्स, इसमें जो फ्यूल हो सकता है वो हम यूरेनियम 235 92 यूज़ करते हैं, या हम पोलोनियम यूज़ करते हैं जो कि 239 92। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जब हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन फॉल करवाते हैं किसी यूरेनियम एलिमेंट के ऊपर, यूरेनियम का आइसोटोप 235 के ऊपर, तो वो 236 में कन्वर्ट हो जाता है जो कि कंपाउंड एलिमेंट होता है। इसी तरह अगर हम 238 के ऊपर जब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन फॉल करवाते हैं तो वो हमारे पास पोलोनियम में शिफ्ट हो जाता है, पोलोनियम बन जाता है। उसका एटॉमिक नंबर जो सा वो पोलोनियम का आ जाता है। तो इस तरह से हम पोलोनियम को डिवाइस कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो फ्यूल रॉड्स के अंदर हम ये फ्यूल रख लेते हैं जो कि हमें रिक्वायरमेंट यूरेनियम का होता है या हमारे पास पोलोनियम का होता है। उसके बाद ये दो रॉड्स हैं जो कि कंट्रोल रॉड्स होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कंट्रोल रॉड्स, जो कि कैडमियम या बोरोन इसके बने होते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ कंट्रोल रॉड यानी कि नंबर 3, जो कि कैडमियम के या बोरोन के बने होते हैं। कैडमियम या बोरोन ही क्यों यूज़ करते हैं? हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कैडमियम या बोरोन दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि न्यूट्रॉन्स को जो है उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको जज़ब कर लेते हैं। क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियर फिशन के प्रोसेस के दौरान ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन्स की अच्छी खासी तादाद हमें मिलती है। तो हम ये कैडमियम रॉड को हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो न्यूट्रॉन्स की जो वाफर मकदार में न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें। उनको कंट्रोल करने के लिए हम ये काम करते हैं। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कैडमियम के रॉड यूज़ करते हैं। दूसरी बात, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में ये कैडमियम के जो रॉड्स होते हैं ये इन या आउट हम कर सकते हैं। अगर हमें न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी तो हम इन कैडमियम के रॉड्स को इन फ्यूल रॉड्स के दरमियान इंसर्ट कर देते हैं ताकि जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो न्यूट्रॉन्स इन कैडमियम या बोरोन के रॉड्स के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद अब्जॉर्ब हो जाएं। लेकिन अगर हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो हो जाए तो हम क्या करते हैं, इन कैडमियम के रॉड्स को बाहर निकाल लेते हैं। अगर हमारा रिएक्शन स्लो हो जाए तो हम लोग इन कैडमियम के रॉड्स को बाहर निकाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा प्रोसीजन जो सा हमारा वो बूस्टअप हो जाए, स्पीड आ जाए। नंबर 3 पे हमारे पास ये इन दोनों के दरमियान एक मॉडरेटर है। लिख लेते हैं मॉडरेटर।
मॉडरेटर कह लें लिक्विड फॉर्म में होता है। ये ऐसा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक वेट स्मॉल होता है। उसका काम क्या होता है कि ये स्लो डाउन करता है द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को। इसमें भी हमारे पास हैवी वाटर हो सकता है D2O, या हमारे पास नाइट्रोजन हो सकती है, कुछ भी इनमें से हम ये लिक्विड ये क्या लें मॉडरेटर हम यूज़ कर सकते हैं। जो ये इसका काम क्या है कि ये जो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन है उसको कंट्रोल करेगा। ज़ाहिर सी बात है किसी जब आगे आप रेजिस्टेंस फ्लो करेंगे न्यूट्रॉन्स के रास्ते के दौरान तो उसकी स्पीड जो उनसी है वो कम हो जाएगी। न्यूट्रॉन्स कम नहीं होंगे। न्यूट्रॉन कम करने के लिए हमने ऑब्जर्वर लगा दिए, यानी कि ये रॉड्स लगाए हुए हैं कंट्रोल रॉड्स। ये न्यूट्रॉन्स कम कर देंगे यानी कि ऑब्जर्व कर लेंगे, लेकिन जो हमारे पास मॉडरेटर है वो उनकी स्पीड को बढ़ने नहीं देगा, उनको बाइंड करके रखेगा, रोक के रखेगा कि इनकी स्पीड एक ख़ास हद से बढ़े नहीं। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस क्या होता है कि जैसे ही हमारा ये प्रोसेस शुरू होता है, प्रोसेस शुरू होने के बाद ये जो मॉडरेटर है, क्योंकि हमें पता है फिशन रिएक्शन के दौरान जब हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी इतनी वाफर मकदार में मिलती है उसको हमारे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो जो एनर्जी में मिलती है हीट की फॉर्म में, वो हीट भी में मिलती है। हीट कैसे मिलती है? जैसे ही न्यूक्लियर फिशन हमारे पास प्रोसेस होगा तो जो यूरेनियम हम यूज़ करें या पोलोनियम हम यूज़ करें उसके जो फ्रैगमेंट्स होंगे वो ब्रेकअप होते हैं, उसका न्यूक्लियस ब्रेकअप होता है फ्रैगमेंट्स के अंदर। जैसे ही फ्रैगमेंट्स क्रिएट होते हैं, एक एक से ज़्यादा ढेर सारे एटम्स होते हैं तो हर एटम के न्यूक्लियस क्या होता है उसके फ्रैगमेंट्स में ब्रेकअप हो जाता है। जब इतने ज़्यादा फ्रैगमेंट्स ब्रेकअप होते हैं तो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं। टकराने की वजह से वो हीट अप हो जाते हैं, वो आपस में भी टकराते हैं और जो यूरेनियम या पोलोनियम जो हम फ्यूल एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके साथ, उसके एटमों के साथ भी टकराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी नेक्स्ट फ्यूल रॉड्स के ज़रिए से वो एनर्जी जो सी है ये मॉडरेटर के ज़रिए से मुंतकिल होती है हमारा इस चैम्बर के अंदर। ये जो सिलेंड्रिकल चैम्बर है इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमने एक कूलेंट रखा हुआ है, ये पाइप्स हैं जिसके अंदर ये हमारा मॉडरेटर फ्लो कर रहा है, और साथ हमारे पाइप को हमने इंसर्ट किया हुआ है उस चैम्बर के अंदर, और चैम्बर में हमारे पास कूलेंट है। कूलेंट का क्या काम है? कूलेंट का काम ये है कि जो हीट हमें यहाँ से मिल रही है तो ये स्टीम यहाँ से गुजरती हुई हमारे पास आ जाती है टरबाइन के ऊपर। टरबाइन पे जब हमारे पास आती है तो यहाँ पे टरबाइन से आगे हमने फिर जनरेटर लगाया होता है, टरबाइन से आगे जनरेटर होता है, और जनरेटर से आगे हमारे पास है ये बिजली प्रोड्यूस होती है, और बाकी जो स्टीम होती है वो कंडेंस होती है। कंडेंस होने का क्या काम है कि वो जो हीट या हमारे पास भाप होती है, स्टीम होती है, कंडेंसर की वजह से वो भाप दोबारा अपने उसी लिक्विड के फॉर्म के अंदर शामिल हो जाती है और दोबारा से वो इस चैम्बर में आ जाती है, यानी कि कूलेंट बन जाती है। और इस तरह से हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट चलता है। ये हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके न्यूक्लियर फिशन के दौरान बिजली प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसको हमने शील्ड किया होता है। शील्ड का मतलब इसको हमने ढका हुआ होता है ऐसे मटेरियल के साथ। दो हमारे पास जो शील्डिंग होती है वो 2 टाइप्स की शील्डिंग होती है। जो शील्डिंग होती है वो हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। एक तो थर्मल शील्डिंग होती है और सेकंड हमारे पास जो बायोलॉजिकल शील्डिंग होती है। जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे वो बायोलॉजिकल शील्डिंग यूज़ करते हैं, तब वो इसलिए यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल शील्डिंग हम लिख लेते हैं, बायोलॉजिकल शील्डिंग। ये कंक्रीट की बनी हुई दीवार होती है, कंक्रीट की। इतनी भारी इतनी मोटी दीवार होती है ताकि अगर कोई न्यूट्रॉन जो लीकेज हो रही है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स की तो वो ये बाहर ना निकलने दे। अगर निकलती भी है तो उसकी जो हार्मफुल रेडिएशंस गामा रेज है उनको वो कम से कम उनकी स्ट्रेंथ को उसको वीक कर दे, यानी कि उसको वीक कर दे। तो हम ये कंक्रीट की बनी हुई दीवार इस रिएक्टर के अराउंड यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे जो काम करने वाले पर्सन होते हैं उनके लिए हार्मफुल साबित हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट, अब जो हम इसमें फ्यूल रॉड्स के अंदर जो मटेरियल यूज़ करते हैं, जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास यूरेनियम है या पोलोनियम है, वो कुछ महीनों तक एनर्जी प्रोवाइड करता है, कुछ महीनों तक ये काम कर सकता है, लेकिन उसके बाद ये
सिर्फ रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है और ये इसको ज़ाया करना पड़ता है। इसकी जगह पे हम नया दोबारा मटेरियल चंद महीनों के बाद उसको रिप्लेस करते हैं। तो जो हमारे पास वेस्टेज मटेरियल होता है उसको हमने ऐसे हम उसको फेंक नहीं सकते, या हम ना हम दरिया समंदर के अंदर इसको फेंक सकते हैं, या ना ही हम इसको ओपन एयर के अंदर फेंक सकते हैं, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है और वो शुआएँ खारिज कर रहा होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो इसको बरीड करते हैं एट द बॉटम ऑफ द जो सी हमारे सॉल्ट रॉक्स होती हैं, उनकी सॉल्ट रॉक्स हो गई या उनके अंदर हम जाके उनको उनके नीचे इसको बरीड कर देते हैं, ताकि वहाँ से उनका माहौल वहाँ पे कम से कम ख़राब हो। तो यही वजह है कि हम जो सा अपने रेडियो एक्टिव मटेरियल इनकी इतनी हार्मफुल होती हैं कि हम इनको अच्छे तरीके से वेस्टेज को उसको डिस्पोज़ करते हैं। दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर वो किस तरह काम करता है, जिसके मेन पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। हमारे पास कोर है जो बेस एलिमेंट है, उसका जो बेस प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद फ्यूल रॉड्स हैं। फ्यूल रॉड्स का काम क्या होता है, उसके अंदर हमने एलिमेंट रखा होता है जिसको हमने प्रोसीड करा, तो यूरेनियम हो सकता है, वो हमारे पास पोलोनियम हो सकता है। उसके बाद कंट्रोल रॉड्स होते हैं। कंट्रोल रॉड हमारे पास कैडमियम या बोरोन के बने होते हैं। इसका काम क्या है, कंट्रोल रॉड्स का ये काम है कि जो न्यूट्रॉन्स की जो ट्रैफिक आ रही है उसको हमने कंट्रोल करना है, उसको कंट्रोल करना। कंट्रोल कैसे करेगा, वो उसको ऑब्जर्व करेगा, यानी कि न्यूट्रॉन्स की तादाद को कम कर सकता है। उसके बाद हमारे पास मॉडरेटर आता है। नेक्स्ट चैम्बर में हमारे पास मॉडरेटर है। मॉडरेटर का क्या काम है, मॉडरेटर ये करेगा कि जो न्यूट्रॉन्स है उनकी स्पीड को स्लो डाउन करेगा। क्यों स्लो डाउन इसलिए करेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होती है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा इमिट हो रहे होते हैं। अगर हम इंतहाई कम स्पीड कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता फॉल करेंगे नेक्स्ट आइटम के ऊपर, नेक्स्ट आइटम के ऊपर। इस फर्दरिंग जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स मिलेंगे वो कम स्पीड वाले होंगे, और इस तरह से हम अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमने कूलेंट यूज़ किया। कूलेंट इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो ये हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट स्टीम प्रोड्यूस करवाती है। स्टीम प्रोड्यूस करके जब हमारे जब ये हीटिंग रॉड्स हैं, जब ये हमारे पास हीट इनके अंदर प्रोड्यूस होती है, जो कूलेंट मटेरियल है, कूलेंट मटेरियल से तो हमारे पास स्टीम प्रोड्यूस होती है। वो स्टीम इस पाइप से होते हुए यहाँ पे टरबाइन में, टरबाइन से फिर कंडेंसर में आ जाती है। कंडेंस उसको दोबारा से उस स्टीम को लिक्विड फॉर्म के अंदर, जो हमने कूलेंट हमने यूज़ जैसा किया होता है, उसको उस फॉर्म के अंदर दोबारा से कन्वर्ट करके उसको उसी चैम्बर में भेज देती है। ये पंप का काम क्या है, उस पंप को वापस मूव करवाना है। तो वो दोबारा से इधर आए, तो फिर दोबारा पीछे से जब हमें हीट मिलती है, यहाँ से हीट आएगी, तो हीट की वजह से ये कूलेंट हमारा दोबारा स्टीम को प्रोड्यूस करेगा, और स्टीम से हमारी टरबाइन चलती है। टरबाइन से फिर आगे हमने जनरेटर लगाए होते हैं, जो जनरेटर से फिर हम आगे बिजली या इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करवाते हैं। तो इस तरह हम न्यूक्लियर फिशन से पैदा होने वाली जो एनर्जी है उसको हम अपने मकासद के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई मसला आपको दरपेश हो, या आपको किसी टॉपिक की ना समझ आ रही है, तो हमें कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।